Students, welcome back to the RD Bio Hub. क्लास 11th का टॉपिक हमने जो किया था मिनरल न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक, उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स रिलेटेड टू दैट. इन टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड द डिफिशियंसी सिम्टम्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, लेट हैव अ लुक. दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं डिजीज़ को कौन कौन सी थी अपनी. क्लोरोसिस इन द मार्जिनल एरिया, क्लोरोसिस मार्जिनल एरिया पे, क्लोरोसिस इन द वेनल एरिया, क्लोरोसिस इन द इंटरवेनल रीजन. दिस इज द नेक्रोसिस स्पॉट एंड दिस इज द टीप बर्न. ठीक है, नेक्स्ट मेन जो हमें स्टडी करना है दैट इज द रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. The first one is boron. Boron basically help in the translocation of sugar. Translocation means कि फ्लोएम में जो है सोर्स टू सिंक जो ट्रांसपोर्ट होना है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. वो कौन करवाएगा? हमारा बोरोन करवाएगा. इट ऑल्सो हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म एंड इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एट सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पैसेज फॉर्म करता है जो ट्रांसफ़र के लिए, यानी कि हमारे जो आते हैं यहाँ पे कैरियर जो मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने किया था इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं उन सभी के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ये हेल्प करवाते हैं. एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. एज यू ऑल नो पॉलन ट्यूब कहाँ पर डेवलप होती है? ऑन द टिप ऑफ स्टिग्मा. ये स्टिग्मा है फीमेल पार्ट का. ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉल करेगा और इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉलन ट्यूब. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन सेलुलर डिफ्रेंशिएशन. सेल की डिफ्रेंशिएशन का मतलब कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से नेक्स्ट टिश्यू जो बनेगा वो किसका बनेगा, वो फंक्शन कौन डिसाइड करेगा? हमारा बोरोन. डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? थिक कॉपरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो लीव्स हैं वो कॉपरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे. हर्ट रॉट ऑफ शुगर बीट, यानी कि जो शकरकंद होती है उसके इंटरनल अगर आप लोग देखें कभी तो आपको इस तरीके से उसमें ऐसे स्पॉट्स मिलते हैं इंटरनली जब हम उसको कट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर कवर इन टर्निप. ये बेटा डिजीज़ के नेम हैं. हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट ये डिज़ीज़ का नाम है. वाटर कॉर्न इन टर्निप ये भी शुगर इसका डिज़ीज़ का नाम है. इसमें क्या होता है कि जो टर्निप है यानी कि अपनी जो शलजम जो होती है वो इंटरनली एरिया से अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर जो एक्चुअल कंटेंट होना चाहिए वो नहीं मिलता. द कंटेंट हैज़ टू बी लॉस्ट. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कॉलीफ्लावर की, तो कॉलीफ्लावर एक तो जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा. दूसरा हॉलोइंग, यानी कि अंदर से जो स्टफ़ होना चाहिए उसका वो स्टफ़ नहीं मिलेगा. इट विल बी लिटिल बिट एब्सेंट. इनिबिशन करेगा फ्लावर फॉर्मेशन को. एब्सेशन कराएगा. एब्सेशन का मतलब है कि फॉल डाउन कराएगा बहुत जल्दी किसका? फ्लावर का और फ्रूट्स का. जो टर्मिनल लीव्स हैं स्पेशली वो डिस्ट्रॉटेड हो जाएंगे, उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ द मैग्नीज. मैग्नीज जो है ये बेसिकली एक एक्टिवेटर की तरह वर्कआउट करता है. बेसिकली इन ऑल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो आप लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. इट हेल्प इन फोटोलिसिस. फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. कब होता है? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सिन. IAA इज नेचुरल ऑक्सीन जो इन नेचर हमें मिलती है. इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड. इसकी डिफिशिएंसी सिम्टम्स वही सेम, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, रिटार्डेशन इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल कंपोनेंट है ये फॉर्मेशन के लिए. अगर नहीं होगा तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो है वो इफेक्ट हो जाएगी. ग्रे स्पाइक इन ओट्स ये डिजीज़ का नाम है. डिफॉर्मेशन हो जाएगी. जो न्यू लीव्स हैं वो अराइज तो होंगी, उनका शेप एंड साइज सपोज इस तरीके का होना चाहिए तो वो शेप जो है इस तरीके से डिस्ट्रॉट हो जाए, एक्चुअल शेप जो है उनका नहीं आएगा. नेक्स्ट वन इज़ द जिंक. जिंक ऑल्सो हेल्प इन मैनी एंजाइम स्पेशली कार्बोक्सिलेज जो कार्बन से रिलेटेड हैं, हमारे जो साइक्लिक पाथवे चलते हैं इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनके अंदर हेल्प करता है. ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड. ट्रिप्टोफैन ये एक अमीनो एसिड हमारा जो हेल्प करता है
नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन की फॉर्मेशन की, अभी पिछले वाली क्लिप में आपने देखा था, ऑक्सीजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ब्रॉन्जिंग ऑफ ट्विग्स जो हैं उनकी कलर चेंज करवाएगा। वाइट बर्ड्स ऑफ मेज, लिटिल लीफ इन एप्पल्स, ये पर्टिकुलर डिजीज़ का नेम हो जाएगा। इंटरवेलर क्लोरोसिस अगर होगा, क्लोरोसिस कहाँ पे, पहले ओल्डर पे होगा, लीव्स पे, ओल्डर लीव्स पे कहाँ पे, पर्टिकुलर एट द मार्जिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं इसकी डिफिशिएंसी सिम्टम्स, कुछ और रह गए हैं। डिफिशिएंसी सिम्टम्स, इंटरमिनल नेक्रोसिस हो जाएगा, ये राइस की डिजीज़ है, खारिया डिजीज़ ऑफ राइस एंड मोलर डिजीज़ ऑफ सिट्रस, मेल फॉर्मेशन ऑफ लीफ। नेक्स्ट वन इज कॉपर। कॉपर बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम की तरह वर्कआउट करता है, स्पेशली इन एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, प्लास्टोसाइनिन, ये कुछ पर्टिकुलर हमारे एंजाइम है जहाँ पे ये वर्कआउट करता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज द एक्टिवेटर फॉर द सर्वर एंजाइम। एक्टिवेटर का मतलब जो प्रोसेस को स्पीड अप करवाएंगे हमारे, जैसे लैक्टेज है, ऑक्सीडेज है, इनमें हेल्प करेगा। इसकी डिफिशिएंसी सिम्टम्स में जो टिप है उसका कलर येलो हो जाता है। लीव्स बेसिकली मार्जिनल क्लोरोसिस को शो करते हैं, जो फर्दर डिजीज़ को जो है रिक्लेम करता है। एक्जेंथमिया कॉज करता है, यानी कि जो बार्क है वो स्प्लिट होने लगती है अपने आप ही, जैसे ये बार्क है, ट्री की जो बार्क है अपने आप स्प्लिट होने लग जाएगी कहीं कहीं से, और इसमें से इस तरीके से जो लिक्विड है वो स्क्वीज आउट होकर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज गम और रेजिन। डायबैक डिजीज़ सिट्रस में शो करता है। नेक्रोसिस जो है वो टिप पे स्टार्ट होगा, यंगर लीफ पे, एंड प्रोसेस टू द मार्जिन ऑफ द लीफ, यानी कि टिप पे स्टार्ट होके इस तरीके से टिप पे स्टार्ट होकर यहाँ तक आ जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोलिब्डेनम, अनदर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ हेल्प इन एंजाइम मेटाबॉलिज्म, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटेक्टिव रोल फॉलो करता है, एंड हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कब होता है, एट द एंड ऑफ टीलोफेज, दोबारा से कंडेंस जब होते हैं, ठीक है, यानी कि जब एक सेल दोबारा से इंटरफेज में एंटर करेगा उस टाइम पे क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन फॉर्मेशन एसेंशियल है। मोलिब्डेनम एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FeMO प्रोटीन, जिसकी वजह से इनके अंदर बनता है लेग हीमोग्लोबिन कंटेंट। इसकी डिफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो विपटेल डिजीज़ है कॉलीफ्लावर में, क्लोरोसिस एज कॉमन, फ्लावर फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इसकी वजह से, सीड्स जो हैं वो प्रॉपरली फिल्ड अप नहीं होंगे विद फ्रूट। उसके बाद जो लीव्स हैं उनके जो मार्जिन वो उस तरीके से डिस्ट्रॉट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन इट इज़ बेसिकली हेल्प इन मेंटेनिंग द कैटायनिक एनायनिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, फोटोलिसिस को मेंटेन करता है। इफ़ इट इज़ एब्सेंट, विल्टिंग ऑफ लीव अलॉन्ग विद क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, एंड द रूट बिकम शॉर्ट एंड थिक। नेक्स्ट वन इज nickel. Nickel basically it is also a part of enzyme, especially the urease, ठीक है, एंड हाइड्रोलिसिस करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की एंड अमोनियम आयन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसकी डिफिशिएंसी सिस्टम है, सिम्टम क्या हो जाएगा, यूरिया अगर एक्यूमुलेट नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ यूरियस एंजाइम, देन इट विल एक्यूमुलेट इन द लीव्स एंड नेक्रोटिक स्पॉट विल बी अकर। ये हो गए बेसिकली, दीज आर सम मेन, रेस्ट ऑफ सम अदर भी हैं इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इनमें कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट्स बता रखे हैं, उनके डिजीजेस बता रखे हैं। जैसे सिलिका है, ये डायटम्स की सेल वॉल में एसेंशियल है, ग्रासेस की सेल वॉल फॉर्मेशन में एसेंशियल होता है। एल्यूमिनियम जो है ये फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। वेनेडियम जो है ये ग्रीन एल्गी है, स्कैंडल्सम, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है अपना। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें सेलेनियम, तो ये इन दो पर्टिकुलर हमारी एल्गी की स्पीशीज़ हैं, उनके लिए एसेंशियल है। सोडियम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है अमोनियम एसिड का। अब कुछ कॉमन डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। क्लोरोसिस जो है किस किस का है, वो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। नेक्रोसिस किसका है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। एंड डिले इन फ्लावरिंग, जिनकी वजह से जो ना हो तो फ्लावर में डिले हो जाएगा, नॉर्मल जो फ्लावर आना चाहिए प्लांट के ऊपर विद इन अ वीक वो नहीं आता, तो ये नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, ठीक है। नेक्स्ट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। टॉक्सिसिटी का मतलब जो नॉर्मल अमाउंट है, इफ द नॉर्मल अमाउंट, द मॉडरेट अमाउंट जो गिवन है, अगर उससे डिक्रीज हो जाए देन इट विल लीड टू कॉज अ डिफिशिएंसी कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी, ठीक है। जो होना चाहिए, जैसे इसका अपना अमाउंट कितना होना चाहिए, 10
10% होना चाहिए, टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 10% से लेस होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर एलिमेंट का बाय ड्राई वेट 10% को इंक्रीज कर जाता है देन इट इज़ कॉल्ड एज ए टॉक्सिक इन नेचर, यानी कि उस पर्टिकुलर अमाउंट जो है, जो एलिमेंट है उसका अमाउंट एक प्लांट के अंदर एक्सेस में इंक्रीज हो रखा है। अब देखिए इसका हम लोग देखते हैं, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है क्रिटिकल कंडीशन कंसंट्रेशन, ये स्टडी करेंगे अभी हम लोग। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसे मैग्नीज का दिखा रखा कि मैग्नीज जो है इसकी टॉक्सिसिटी अपीयर होती है, ब्राउन स्पॉट्स करती है, बट द सेम इज कंपटीड विद आयरन एंड मैग्नीज, यानी कि आयरन और मैग्नीज ये भी एसेंशियल है क्योंकि वो भी बाइंडिंग एंजाइम्स है। इसका मतलब तीनों में से सबसे ज़्यादा यानी कि 10% जो एक्सीड कर जाएगा प्रोमिनेंट सिम्टम, उसी के ही जो है हमें नज़र आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्ड, यानी कि वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। डिफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कि इस क्रिटिकल कंडीशन की वजह से जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट डिफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो शो करते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी का मतलब एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस ड्राई वेट, जो ड्राई वेट को रिड्यूस कर दे कितने से, बाय 10%, इज कंसिडर एज ए टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी ऑफ वन एलिमेंट कैन लीड टू डिफिशिएंसी ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट अगर बढ़ रहा है तो बाकी एलिमेंट को वो रिड्यूस करा जिसकी वजह से उनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो शो होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।